ओके सो स्वागतम स्वागतम स्वागतम। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मांगा को कवर करने जा रहे हैं जो तुमने शायद कभी देखी नहीं होगी। तो ये मांगा कवर करती है बोरुटो की स्टोरी को। नहीं, ये वो वाली बोरुटो की मांगा नहीं है जो तुम सोच रहे हो, बल्कि ये बहुत अलग है। तो इस मांगा का नाम है बोरुटोस एरोटिक एडवेंचर। तो अगर तुमने इसे नहीं देखा है तो वेल एंड गुड, और अगर तुमने इसे देखा है तो शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो कहानी शुरू होती है जहाँ हमें बताया जाता है कि जिराया सेंसे ने अपनी रिसर्च करके, हाँ वही वाली रिसर्च, उन्होंने रिसर्च करके एक बुक लिखी होती है जिसके अंदर एक जुत्सु होता है। जिराया ये किताब इस आशा में लगता है कि वो ये जुत्सु नारुतो के काम आएगा, लेकिन होता क्या है, ये किताब उसके बेटे के हाथ लग जाती है। बोरुटो उस जुत्सु को पढ़ता है और कहता है व्हाट। वो देखता है ये वहाँ लिखा होता है कि वो इस जुत्सु को करने के बाद उसके और कई सारे लड़कियां आकर्षित हो गए। खैर पहले तो बोरुटो सोचता है कि हैं ये सब कुछ भी लिखा है, लेकिन उसके अंदर का कीड़ा तो जागता है और वो इस जुत्सु को परफॉर्म करता है। लेकिन तब तो कोई लड़कियां अट्रैक्ट नहीं होती, बल्कि उसका औजार जरूर खड़ा हो जाता है। खैर तब हिनाटा उसके रूम की ओर जाती है और वो बाहर से देखती कि बोरुटो तो बेहोश पड़ा है। वो दौड़ के उसके रूम के अंदर जाती है, लेकिन तभी वो देखती कि बोरुटो का औजार पैंट से बाहर निकल गया है। हिनाटा सोचती है हैं ये क्या है, और उसका औजार ऐसे बाहर क्यों पड़ा है, कहीं वो। खैर वो फिर डिसाइड करती कि वो ऐसे चली जाएगी और ऐसा प्रिटेंड करेगी उसने कुछ देखा ही नहीं है। लेकिन जैसी वो ऐसा सोचती है तभी पीछे से आवाज आती है, मॉम आप यहाँ मेरे भाई के रूम में क्या कर रही हो। ये सुन के हिनाटा हैरान होती है और उसे बाहर दरवाजे पर ही समझाती है कि वो बोरुटो का रूम साफ करने आई है और ब्रेकफास्ट नीचे टेबल पर पड़ा है, इसलिए अब जाओ और अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करो। खैर हिमावरी तो उसकी बात मान जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन इधर हिनाटा उसके कमरे का दरवाजा बंद करती है और सोचती है कि अच्छा हुआ हिमावरी यहाँ से चली गई, वरना अगर वो इसके भाई को ऐसे देखती तो वो क्या सोचती। वो कहते कि लगता है अब मुझे ही इसका कुछ करना पड़ेगा और उसके औजार को सुलाकर उसके पैंट में वापस डालना पड़ेगा। वो फिर जैसे उसके पैंट को बंद करने जाती है, लेकिन तभी वो सोचती है कि इसका औजार तो नारुतो से भी बड़ा है। भाई व्हाट द फक आर यू थिंकिंग हिनाटा। खैर वो फिर सोचती है कि उसे बहुत समय हो गया है इतने बड़े औजार को देखे हुए, और अभी तो बोरुटो भी होश में नहीं है, तो क्या इस औजार को काम में लाया जाए। वो फिर सोचती कि अरे ये मैं क्या सोच रही हूँ, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और ऊपर से वो मेरा बेटा है, चलो अब तो इसने कुछ काम की बात कही। लेकिन भाई अगले पैनल में हम देखते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, वो बस उसे टच करेगी और अंदर रख लेगी। लेकिन जैसे वो उसके औजार को टच करती है तभी खेल खत्म। हिनाटा को उसे टच करते ही काफी गंदे ख्याल आने लगते हैं और वो सोचती है क्या ये मेरे मुंह में फिट आएगा। हिनाटा फिर आखिर में अपनी सब्र की रस्सी तोड़ ही देती है और कहती कि सॉरी बेटे, लेकिन मैं अब और नहीं रुक सकती। खैर वो तो अपना काम शुरू कर देती है जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन कुछ समय बाद बोरुटो होश में आता है और वो देखता है कि उसकी मॉम हिनाटा उसे बीजे दे रही है। बोरुटो सोचता है भाई ये सब क्या हो रहा है। बोरुटो फिर हिनाटा से बात करने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसकी पोजीशन कुछ ज्यादा ही अलग होती है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता है और वो ऐसे ही मजे लेने लगता है। वो फिर सोच लेता है कि अब वो ऐसे बेहोश होने की एक्टिंग करेगा। खैर कुछ देर फिर ऐसे चलता है और बोरुटो भी अपना दम तोड़ देता है और अपनी पिचकारी चला के उसके सीधा मुंह में ही चला देता है। उसके बाद हिनाटा रिग्रेट करती है कि ये सब उसने क्या कर डाला, लेकिन वो बाद में फिर रिलैक्स होती है कि कम से कम उसका औजार तो सो गया। खैर हिनाटा फिर उसके औजार को अंदर पैंट में डाल के वहां से चली जाती है। लेकिन इधर बोरुटो सोचता है क्या हो गया, अब वो जा रही है यहाँ से, अब उसे इतना सुंदर नजारा कब देखने मिलेगा, कितना हरामी लड़का है बे भाई ये। वो फिर सोचता है कि ये क्या हो गया बे, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। खैर इसके बाद बोरुटो सारा ब्लेम जिराया के बुक पे डाल देता है और कहता है भाई मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, जो कुछ भी हुआ है सब इसी की वजह से हुआ है। वाह बेटे, करे खुद और इल्जाम दूसरों पे डाले। वो फिर डिसाइड करता है कि उसे जल्दी इस जुत्सु को अंडू करना पड़ेगा, वरना उसकी प्रॉब्लम्स तो और बढ़ जाएगी। इसलिए बोरुटो सोचता है कि वो नारुतो से मिलेगा, क्योंकि शायद क्या पता है उसे इसके बारे में पता हो कि इसे अंडू कैसे करते हैं। इधर बोरुटो फिर होकागे ऑफिस की ओर निकल लेता है और हम फिर होकागे ऑफिस की ओर देखते हैं, जहाँ नारुतो के सामने सारदा और सुमिरे होते हैं। तुम देख रहे हो भाई ये कैसे है, वो दोनों नारुतो से गए थे कि उन्हें अपना एग्जाम कराना है। भाई ये कैसा एग्जाम है।
खैर इधर नारुतो के तो पसीने छूटे होते हैं और ना 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 ना, ये पसीने इसलिए नहीं छूटे होते हैं कि उसके सामने सारादा और सुमिरे हैं। खैर इसके बारे में तो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा ही। नारुतो ने कहा था कि ठीक है हम एग्जाम को ले लेंगे, लेकिन ये जगह ठीक नहीं है, हमें कोई और जगह देखनी पड़ेगी। सारादा फिर कहती कि मेरा घर कैसा रहेगा, मेरी माँ साकुरा भी मेडिकल काम से बाहर रहेगी, तो हम वहाँ पर अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कर पाएंगे। नारुतो कहता है कि हाँ ये अच्छा आइडिया रहेगा। तभी सारादा देखती है कि कुछ तो गड़बड़ है और तभी वो अपने शारिंगान से नारुतो के और कुछ देख लेती है। वो सुमिरे से कहते कि लगता है होकागे सामा अभी बिजी है, तो हमें भी यहाँ से जाना पड़ेगा। खैर उसके बाद हमें पता चलता है कि नारुतो के पसीने क्यों आए होते हैं। हम देखते हैं कि नारुतो के नीचे साकुरा होती है जो उसे बीजे दे रही होती है। नारुतो साकुरा से कहता है कि तुम्हें थोड़ा और सावधान होना चाहिए था, वरना अभी हम पकड़े जाते। खैर पकड़े तो तुम वैसे भी गए हो। साकुरा फिर कपड़े उतार के नारुतो को किस करके बोलती है कि नारुतो सारादा तो अब चली गई यहाँ से, तो क्यों ना हम अब एक लेवल और ऊपर चले जाए। इफ यू नो व्हाट आई मीन। तभी फिर होकागे ऑफिस के खिड़की के पास बोरुतो आ जाता है और वो इन्हें चुम्मा चाटी करके देख लेता है। तभी फिर साकुरा की नजर भी बोरुतो पर जाती है और बोरुतो जल्दी से नीचे छुप जाता है। वो सोचता है बहन चोद, ये मैं क्या देख रहा हूँ, मेरा बाप का अफेयर साकुरा के साथ चल रहा है। इधर अंदर साकुरा नारुतो से कहती कि मैं अब और नहीं रुक सकते। नारुतो कहता है कि ठीक है तो चलो फिर हिडन रूम में जाके धूम मचाते हैं, लेकिन साकुरा कहते हैं कि नहीं, बल्कि उसे तो अपना काम यहीं पर करना है। खैर वो फिर अपनी टुक्कम टुकाई चालू करते हैं और इधर बोरुतो सोचता है कि लगता है उन्होंने मुझे देख लिया, तो शायद अब उन्होंने अपना काम तो बंद कर दिया होगा। लेकिन जैसे वो वापस उठ के देखता है तो वो देखता है कि इन्होंने तो अपना एक और लेवल बढ़ा लिया है। बोरुतो फिर सोचता है कि लगता है मेरा यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद इनका अंदर बाहर चलते रहता है और नारुतो की पिचकारी भी चल जाती है। साकुरा नारुतो को बोलती है बहुत बढ़िया होकागे सामा। वो कहते हैं कि अब समय हो गया है और उसे अब वापस जाना पड़ेगा। लेकिन वो पूछते हैं कि बोरुतो का बर्थडे कब है, जिस पर नारुतो बताता है कि वो बस अगले संडे आने वाला है। लेकिन तुमने क्यों पूछा? साकुरा कहते कि कुछ नहीं, वो तो बस ये सोच रही थी कि उसके बर्थडे के लिए कौन सा गिफ्ट दूं। लेकिन वो अंदर ही सोचते कि मुझे उससे उस चीज के बारे में बात करना पड़ेगा कि उसने कितना देखा है। खैर उसके बाद हम बोरुतो की ओर देखते हैं जो घर जाते हुए सोचता है कि उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि नारुतो हिनाटा के साथ चीट कर रहा है और इधर अपने अलग ही मजे ले रहा है। वो सब यही सोच रहा होता है कि तभी उसे एक बंदा आवाज लगाता है और कहता है कि तेरी शक्ल काफी उतरी हुई लग रही है, मैं तुझे कुछ देता हूँ, तू उसे यूज कर, वो तेरे बिल्कुल काम आएगा। तभी वो एक परफ्यूम की बोतल निकाल कर कहता है कि ये देख, ये कोई मामूली परफ्यूम नहीं है बच्चे, ये परफ्यूम से सिर्फ खुशबू ही नहीं आती है बल्कि ये तुम्हारे डिजायर्स को भी फुलफिल करता है और ये तुम्हें अच्छा फील करवाता है। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है। वो जैसे फिर साइड इफेक्ट्स पता नहीं लगता है कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और कहती है साले तो फिर आ गया इधर बिना परमिशन के प्रोडक्ट्स बेचने। वो बंदा वहाँ से भागने लगता है और पुलिस भी फिर उसका पीछा करने लगती है। खैर जल्दी जल्दी में तो वो बंदा अपनी परफ्यूम की बोतल वही गिरा देता है और बोरुतो उसे उठा लेता है और अपने घर जाता है। वो फिर सोचता है कि क्यों ना वो ये परफ्यूम हिनाटा को दे दे। वो ये सोच के हिनाटा के रूम की ओर जाता है और तभी उसके रूम से अजीब सी आवाजें आने लगती है। बोरुतो फिर चुपके से हिनाटा के रूम की ओर देखता है और वो देखता है कि उसकी मॉम बोरुतो का नाम लेके ये सब कर रही होती है। हिनाटा फिर कहते कि मैं बहुत बुरी माँ हूँ जो कि अपने बेटे के बारे में ऐसा सोच रही है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो बिल्कुल भी दोबारा करने से नहीं हिचकिचाती, यानी कि वो उसका बेटा नहीं होता। भाई ये सब वो कह रही है, मैं अपना यहाँ पे कुछ भी नहीं जोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। खैर इधर बोरुतो का भी ये सब देख के उसका औजार खड़ा हो जाता है और वो भी अपना हाथ चलाने लगता है। इधर हिनाटा बोरुतो को सोच के ये सब कर रही है और ये साला बोरुतो हिनाटा को देख के कर रहा है। खैर कुछ समय बाद बोरुतो की पिचकारी भी चलने वाली होती है कि तभी उसकी बहन हिमावारी उसके सामने आ जाती है और कहती है भैया ये आप क्या कर रहे हो। लेकिन बोरुतो तो भाई इधर लगा रहता है और तब वो कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी पिचकारी चल जाती है और सीधा हिमावारी के चेहरे पर लग जाती है। भाई हिमावारी बोलती है भैया ये क्या है। तो बस इसी के साथ इतना ही और इसके पहले पार्ट को यहीं पर खत्म करते हैं। हाँ भाई इसका एक और चैप्टर है, अगर तुम लोगों को चाहिए तो वो भी बता देना, मैं उसे भी ट्राई करने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है इसी के साथ मैं जा रहा हूँ वेट होने, सॉरी नई वीडियो बनाने। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।